आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख योजनाएं 2024, इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो भारत की प्रमुख योजनाओं से आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा का उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्के घर उपलब्ध करवाना। तो वी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किशोरों के लिए, बालिकाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता या अभिभावक अपनी बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं, जिससे वे नियमित जमा कर सकते हैं और बालिकाओं की 21 वर्ष की आयु पर या उसकी शादी के समय जो भी पहले हो परिपक्वता राशि प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे रोजगार के योग्य बन सकें। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूछा जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,001 रुपये, 5 लाख रुपए तक, यानी कि 50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक, और तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए की। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग वार्षिक
330 के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, 8वां प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम है 12 वर्ष प्रति वर्ष, 12 प्रति वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग वार्षिक 12 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अगर आपके अनुसार अच्छी लग रही हो आपको, तो प्लीज़ क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किसे लाभान्वित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण गरीब परिवार को लाभान्वित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं उनकी सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आय में समर्थन मिल सके। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, पूर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है पूर्वी भारत का विकास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोदय योजना के तहत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इससे बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन का उन्नयन और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल है। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति घर प्रति माह कितनी मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रति घर प्रति माह 300 यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इस योजना के तहत घरों के लिए सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को वितरण कंपनियों को बेचा जा सकेगा और यह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए भी उपयोगी होगी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान का उद्देश्य क्या है। सो गाइस, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान का उद्देश्य है तिलहन उत्पादन बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अभियान के तहत मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए आधुनिक खेती की तकनीकी, उच्च उपज वाली किस्मों के अनुसंधान, मूल्य संवर्धन, खरीद बाजार संबंधी फसल बीमा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो ईपीएफओ पंजीकरण स्थिति पर आधारित होगी। इसमें नए कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरी सृजन और नियोक्ताओं को समर्थन शामिल है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, विकसित भारत 2047 पहल का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
2047। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत 2047, भारत के विकसित भारत 2047 पहल के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, जिसमें आर्थिक, पर्यावरणीय, सुशासन और सामाजिक प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं से संबंधित, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित होगी। यह आईडी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जानकारी साझा करने में सहायक होगी, जिससे उपचार की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के तहत 3 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के अनुसार 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई है, जिसमें प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करना और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा अभियान का उद्देश्य है नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। इसमें सौर, पवन, जल विद्युत और बायोमास जैसे स्रोतों का उपयोग शामिल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार किसके लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं के लिए, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। इसके तहत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि EPF अंशदान का एक हिस्सा वहन करती है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत किस पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान दिया गया है। और ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण, रिसाइक्लिंग और वैज्ञानिक तरीके से निपटान शामिल है। इसका उद्देश्य शहरों और गांवों में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, विकसित भारत 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। विकसित भारत 2047 पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक, पर्यावरणीय, सुशासन और
सामाजिक प्रगति के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करके 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम का उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे न केवल मुफ्त बिजली मिलेगी बल्कि अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनियों को बेचा भी जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान का मुख्य उद्देश्य है तेल बीजों के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भर हासिल करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। इस अभियान के तहत मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी जैसे तेल बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक खेती की तकनीकों और उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान का उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे जिससे लगभग 63,000 गांव के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा? एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए राशि तक का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत एमएसएमई को बिना किसी सापेक्षिक या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए टर्म लोन प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा इंटर्नशिप अवसरों के लिए व्यापक योजना के तहत कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? कितने लाख? तो यह मान के चलिए 1 करोड़ लगभग। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत 500 शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे उन्हें वास्तविक व्यापार वातावरण का अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बढ़ाना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। इसके तहत डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। उमंग, भीम और डिजी लॉकर जैसी सेवाएं इसी योजना के तहत आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि मिलती है? आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा राशि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना इसे 25 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है
गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। अब उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत मुफ्त गैस चूल्हा भी दिया जा रहा है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इसका उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस करना है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक, ई गवर्नेंस और आधुनिक परिवहन शामिल हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य है हर गांव में पाइप से जलापूर्ति करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाया गया है। 2024 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है? सो गाइस अटल पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है कृषि में निजी निवेश बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। यह योजना कृषि के सतत विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ना पशुपालन और डेयरी उद्योग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन देना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे 1993 में शुरू किया गया था। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सड़क, रेलवे, बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है नए व्यवसायों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 साल तक टैक्स से छूट और 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बारिश से फसल क्षति को का बीमा मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इसे 2016 में शुरू किया गया था। इसमें रबी फसल के लिए 1.5% और खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे
8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसमें 3 प्रकार के लोन हैं, शिशु 50,000 तक, किशोर 5 लाख रुपए तक और तरुण 10 लाख रुपए तक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन शक्ति योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो योजना है ना गाइस, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये 2020-21 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें 2 घटक है, समर्थ महिला सुरक्षा और सक्षम महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना का उद्देश्य क्या है? इसे वैसे हम पीएम कुसुम बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य है किसानों को सोलर पंप देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसमें किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ग्रिड से जुड़ने की सुविधा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ग की महिलाओं के लिए है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ना, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस समय शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न जो हैं मैंने रिपीटेड वाले प्रश्न लिए क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको कुछ और देखने को मिलेगा। इसे कब शुरू किया गया था? वर्ष 2019 में। इससे पहले मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये नहीं बताया था कि इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। अगला प्रश्न देखेगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है ना, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें देश में 17,000 नए हेल्थ सेंटर और 150 मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसे 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को जोड़ा जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान साझा की जा सके। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।